नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल और तैयारी ग्रुप पर। तो साथियों, जैसा कि आपने इससे पहली कक्षा पैथोलॉजी की अवश्य देखी होगी, यहाँ पर आपको उत्तराखंड पैथोलॉजी से पूछे जाने वाले 30 क्वेश्चनों को प्रतिदिन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो साथियों, जो साथी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ा है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। तो साथियों, इसमें हमने शिक्षा और दर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। तो जिन साथियों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लास को अवश्य देखें। तो आज हम इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में कराए जाएंगे, जिसमें आपको व्याख्या सहित हल कराया जा रहा है। तो साथियों, हमने इसमें क्वेश्चन 6 तक देख लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह प्रसिद्ध कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर देना है। इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह प्रसिद्ध कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए किसका है? अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया था शायद पिछली क्लास में कि लैटिन शब्द एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, शिक्षित करना या विकसित करना। ये पिछली वाली क्लास में आपसे पूछा गया था। तो इसमें व्याख्या है, अरस्तु ने शारीरिक और मानसिक विकास के संतुलन पर जोर देते हुए यह परिभाषा दी थी जो शिक्षा के शारीरिक विकास के उद्देश्य का आधार है। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा होगा? तो क्या आप इसका राइट आंसर दोगे? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। तो क्या कहा इन्होंने? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है और व्याख्या है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता को प्रकट करने की प्रक्रिया है। तो आपको ये कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता को प्रकट करने की प्रक्रिया है। ये किसका मानना है? स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है और ना ही शिक्षा का अंत है, यह तो केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने। क्या कहा? साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है और ना ही शिक्षा का अंत है। कौन कह रहे? महात्मा गांधी। यह तो केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो ये किसका है? महात्मा गांधी का। तो आपको कथन भी पूछा जा सकता है कि किसका है, और ये कथन महत्वपूर्ण है, आपको इनको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो व्याख्या यहाँ पर दी गई है, हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है जीवन भर चलने वाला अनुभव, समाज के संपर्क से सीखना, निश्चित समय, स्थान और पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा, प्रकृति और पर्यावरण से सीखना। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। निश्चित समय, स्थान और पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा क्या है? शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है,
शिक्षा का संकुचित अर्थ औपचारिक शिक्षा से है, जो स्कूल या कॉलेज की चार दीवारों के भीतर एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत दी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षा का संकुचित अर्थ या औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन पैथोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक और पूरी क्लास देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है, केवलता किताबी ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति जीवन भर अपने अनुभवों, समाज और पर्यावरण से जो कुछ भी सीखता है, केवल परीक्षा पास करना या डिग्री हासिल करना। तो क्या होगा? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन, आपने क्या सोचा है तो इसका क्या लगाओगे? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति जीवन भर अपने अनुभवों, समाज और पर्यावरण से जो कुछ भी सीखता है, वो क्या है? शिक्षा का एक व्यापक अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका व्याख्या है, व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हर अनुभव से सीखता है। तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षा का व्यापक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर हुई है? तो इसमें हम टॉपिक 1 शिक्षा और दर्शन पे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कि फिलॉसफी दर्शन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर हुई है? तो किससे मिलकर हुई है? फिलो धन सोफिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी व्याख्या दी गई है और व्याख्या को आप पढ़ लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो आपको बताना है दर्शन शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, रसायन मीमांसा। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य मीमांसा। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा इसका राइट ऑप्शन होगा कि दर्शन शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो ज्ञान मीमांसा इसका प्रमुख क्षेत्र नहीं है, बाकी तीनों हैं। व्याख्या है, दर्शन शास्त्र की मुख्य 3 शाखाएं तत्व मीमांसा सत्य की खोज करता है, ज्ञान मीमांसा ज्ञान का स्वरूप बताता है, और मूल्य मीमांसा नैतिकता और सौंदर्य की परख बताता है, और रसायन मीमांसा इसका हिस्सा नहीं है। तो हमने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाया? अच्छा, डी है इसका राइट ऑप्शन। सॉरी, ये डी इसका राइट ऑप्शन होगा, रसायन मीमांसा। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा क्या है? दर्शन शास्त्र के प्रमुख अंग हैं, और डी इसका राइट ऑप्शन होगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के प्रमुख प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्रेरणता कौन है? तो कौन है? प्लेटो, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, बेकन। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्रेरणता कौन है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। तो प्लेटो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्लेटो की व्याख्या दी गई है कि प्लेटो को पाश्चात्य जगत में आदर्शवाद का जनक माना जाता है। तो क्या माना जाता है? प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। उनके अनुसार भौतिक वस्तुएं नाश्वर है, जबकि विचार और आदर्श ही शाश्वत या सत्य हैं। तो प्लेटो क्या मानते हैं? भौतिक वस्तुओं को नाश्वर मानते हैं, और जबकि विचार और आदर्श ही शाश्वत और सत्य मानते हैं प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अनुभववाद, उपयोगितावाद या व्यवहारिकवाद, केवल भौतिकवाद या संशयवाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावाद या व्यवहारिकवाद। तो प्रयोजनवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपयोगितावाद या व्यवहारिकवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोजनवाद उपयोगितावाद और परिमाणों को महत्व देता है। इसके अनुसार जो चीज व्यवहारिक रूप से उपयोगी और सफल है वही सत्य है। ये किसका मानना है? प्रयोजनवाद का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका कक्षा में कैसी होनी चाहिए? किसके अनुसार पूछा गया है? प्रकृतिवाद के अनुसार। एक तानाशाह के रूप में, मुख्य निर्देशक के रूप में, एक मार्गदर्शक, पृष्ठ उपेक्षक या पर्दे के पीछे रहने वाले सहायक के रूप में, या कक्षा का मुख्य संचालक। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक मार्गदर्शक के रूप में, पृष्ठ पोषक या पर्दे के पीछे रहने वाले सहायक के रूप में,
किसकी भूमिका है? शिक्षक की भूमिका मानी गई है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में बालक केंद्रित होता है। प्रकृतिवाद किसे मानता है? बालक केंद्रित मानता है। और शिक्षक का कार्य केवल ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना होता है जहां बच्चा खुद सीख सके। तो ये कौन मानता है? प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद किस पर बल सबसे अधिक बल देता है? तो अस्तित्ववाद किस पर सबसे अधिक बल देता है? समाज की महानता पर, ईश्वर की सत्ता पर, मानव अस्तित्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके अपने निर्णयों पर, राज्य के नियमों पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मानव अस्तित्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके अपने निर्णयों पर। ये किसका मानना है? अस्तित्ववाद का मानना है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद के अनुसार सत्य क्या है? तो यथार्थवाद के अनुसार बताना है सत्य क्या है। जो हमारे मन की कल्पना है, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला वास्तविक भौतिक संसार है, जो केवल सपनों में दिखता है या जो पूरी तरह से काल्पनिक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या है? यथार्थवाद के अनुसार सत्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला वास्तविक भौतिक संसार है। तो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, यथार्थवाद बाहरी और वास्तविक दुनिया को सत्य मानता है, न कि केवल मानसिक विचारों या काल्पनिक कल्पनाओं को। कौन? यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट पद्धति किस दार्शनिक आधार पर टिकी है? ऑप्शन है आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, प्रयोजनवाद। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट पद्धति किस दार्शनिक आधार पर टिकी है? तो प्रयोजनवाद पर टिकी हुई है। प्रोजेक्ट विधि करके सीखने और सामाजिक अनुभवों पर आधारित है। किस पे आधारित है? प्रोजेक्ट विधि करके सीखने और सामाजिक अनुभवों पर आधारित है, जो प्रयोजनवादी विचारधाराओं की प्रमुख देन है। किसकी देन है? प्रयोजनवादी विचारधाराओं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन होना चाहिए था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इस बात का समर्थन कौन करता है? ऑप्शन है आधुनिक शिक्षा दर्शन और सभी प्रमुख विचारधाराएं, केवल संकुचित शिक्षा प्रणाली, केवल व्यावसायिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक शिक्षा दर्शन और सभी प्रमुख विचारधाराएं। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इस बात का समर्थन कौन करता है? आधुनिक शिक्षा दर्शन और सभी प्रमुख विचारधाराएं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को प्रतिदिन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी साथी क्लास से अवश्य जुड़ें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो साथियों, जब ये क्लास लंबी कर दी जाएगी, जब अधिक से अधिक साथी क्लास से जुड़ेंगे, तो ये क्लास में हम क्वेश्चनों को भी अधिक करेंगे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आपके बीच लेकर आएंगे। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।